नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण सोमवार व्रत कथा पूजन विधि महत्व बताऊंगी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा करके प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ सभी लोग उठा सकें। दोस्तों, तो सोमवार का व्रत भगवान शिव जी की उपासना के लिए किया जाता है। इस दिन सुबह भोले बाबा जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदू वेद पुराणों के अनुसार सोमवार के दिन जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं वह हर प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। शिव जी की उपासना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आर्थिक समस्याओं से भी शिव के भक्तों को छुटकारा मिल जाता है। तो सोमवार व्रत पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ। तो सोमवार व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं। शिव जी माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुनना चाहिए और तत्पश्चात आरती करके घर के सदस्यों में प्रसाद बांटें। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रत्येक सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो दोस्तों, एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान साहूकार व्यक्ति रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और हमेशा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार का नियम है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आग्रह करते हुए कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे वह ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही उसे कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उन्हें एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब उनका बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की बाधा पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के लड़के को देखा तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का भी काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया
और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसका जीवन इतना ही था। इस बात पर माता पार्वती बोली, हे नाथ इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। उसके बाद वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो जिस लड़की ने उसकी शादी हुई थी उसके पिता ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम भी अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसी कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? आप भी इस तरह खुश रहिए और भगवान शिव जी के इस व्रत को रख करके आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी कीजिए प्रभु के। और मेरे कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ माता पार्वती जरूर लिख दीजिए दोस्तों। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।